Hello everyone, this is Muskan, your chemistry mentor, and I welcome you all to E विद्यालय। आज हम लोग हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स देखने वाले हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बायो और फिजिक्स की वीडियोस भी देखो यार। सिर्फ केमिस्ट्री देखने से थोड़ी ना होगा नीट क्रैक या जेई क्रैक, तो फिजिक्स और बायो के भी वीडियोस देखो। और एक सब अमेजिंग न्यूज़ आप सभी के लिए कि आज से वाईटी शॉर्ट्स मतलब यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस भी आने वाला है शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, तो उसको देखना ना भूलें। और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। एंड जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर पहुंच जाओ यार, क्या 93 पे अटका के रखे हो। चलो स्टार्ट करते हैं हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये बेसिकली क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 11 का पूरा प्लेलिस्ट रेडी है, डिस्क्रिप्शन चेक करो और सारे वीडियोस जाके देखो। अमेजिंग रिव्यूज़ है सबके, सो जाओ और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियोस। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी भेजो यार, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं सारे वीडियोस पे। स्टार्ट करते हैं। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नंबर 1, फ्रॉम एल्केन, दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है कि कंपाउंड दो पार्ट में टूट रहा है, बट उसमें कोई भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता, बस एक आयन होता है दोनों के ऊपर। लाइक एक रेडिकल वे में टूटते, किसी पे कोई प्लस या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन फॉर द गिवन एल्केन, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। द रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन फॉलोज ऑर्डर। तो ये एल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, 3 डिग्री है तो सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। विथ सल्फ्यूरल क्लोराइड, इस कंपाउंड को हम लोग सल्फ्यूरल क्लोराइड कहते हैं। और ये एल्केन पे रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। और ये RCl, SO2 और HCl बनाता है। तो SO2 और HCl हमारे बाय प्रोडक्ट है और RCl हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए रिएक्शन के बाद। तो ये सनलाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इसकी वजह से रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये रीज़न है इस कंपाउंड को यूज़ करने का, ये हमारा बेस्ट रिएजेंट है, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन, हाइड्रोहैलोजिनेशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये एल्कीन जो है इसमें हम लोग हाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं, मतलब एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन हम लोग ऐड करेंगे। जैसे यहाँ देख लो HBr है, तो Br लगेगा और H भी लग रहा है, तो यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन हमें देखने को मिल रहा है। देयर कैन बी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट टू अटेन ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑर्डर बीइंग 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। तो बेसिकली यहाँ पे तो सिमेट्रिकल कंपाउंड बन रहा है। अगर असिमेट्रिकल रहा तो हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं 1,2 या मिथाइल शिफ्ट करते हैं। जहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है हम लोग वहीं पे मूव करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद आप लोग को क्या समझ में आया? ऑब्वियसली ये SN1 रिएक्शन फॉलो करता है। SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड टेक्स प्लेस ड्यू टू पेरोक्साइड इफेक्ट और खड़ास इफेक्ट। ये सब हम लोगों ने डिटेल्स में पुराने लेक्चर्स में कवर किया, यहाँ पे बस कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। तो अगर आप लोग को डिटेल देखना है तो पुराने वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारा कुछ यहाँ पे कवर कर लूँ। तो जो HBr होता है वो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोव्निकॉफ रूल से अटैक करता है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल HBr दिया हुआ है, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड लगा हुआ होता, लाइक पेरोक्साइड का प्रेजेंट शो होता, तो ये Br यहाँ लगने की जगह लास्ट वाले मिथाइल पे लगता और ये एंटी मार्कोव्निकॉफ रूल शो करता। दिस एडिशन टेक प्लेस बाय 2 मैकेनिज्म, 2 मैकेनिज्म होता है पेरोक्साइड की वजह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और मार्कोव्निकॉफ एडिशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। एंटी मार्कोव्निकॉफ एडिशन होता है Br का पेरोक्साइड की वजह से। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड का ये रिएक्शन है, लाइक HI, देन HBr, देन HCl। और अगर हैलोजन सिर्फ बोला जाए तो इट्स F2Cl2 Br2 I2। सो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा लेक्चर में।
सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग एक नोटबुक लेके सारे पॉइंट नोट डाउन करते जा रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका ये वीडियो देखना। तो आगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ये जो नोट्स आपने बनाए रहेंगे उससे आपको आंसर्स भी जल्दी समझ में आएगा और आप खुद भी समझ पाएंगे लाइक कि ये आंसर क्यों है और यही आंसर क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 के तरफ। फ्रॉम अल्कोहल्स, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX इन द अबव रिएक्शन इज HI, HBr, HCl और HF। ये चारों का ऑर्डर दिया हुआ है। HX मतलब हेलो एसिड्स का रिएक्शन का ऑर्डर, और रिएक्टिविटी अल्कोहल का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में मिथेनॉल है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री SN1 जाना जाता है, अंडरगोज SN1, और 1 डिग्री और मिथेनॉल SN2। ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री SN1 ही होना चाहिए और 1 डिग्री और मिथेनॉल SN2, और 2 डिग्री कभी कभार SN2 भी दिखा देता है। सो कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंसनट्रेटेड HCl है और एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड, इसको हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ये कई बार पूछ चुका है PYQ में, सो इसको नोट कर लीजिए। यूजिंग PCl5 और PCl3, ये दो बहुत ही इफेक्टिव रिएजेंट है जो कि अल्कोहल को हैलाइड में, मतलब अल्कोहल को हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पहले 1 प्रोपेनॉल है और ये फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड है जैसा देख पा रहे PCl5। तो ये क्लोरो इथेन में कन्वर्ट कर देगा एंड विल गेट अ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये PCl5, PuCl3 और वाटर, ये अब दो हमारा बाई प्रोडक्ट है और ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। कि कार्बन जितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लाइक 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ भी और 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ भी है, यहाँ पे भी वही अल्कोहल या PCl3 यूज कर रहा है तो हमें फॉस्फोरिक एसिड। PCl5 और PCl3 में डिफरेंस क्या होता है? बाय प्रोडक्ट का। यहाँ पे हम लोग को PuCl3 मिल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट और यहाँ पे H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड मिल रहा है। तो पूछ सकता है कि डिफरेंस क्या होता है ये दोनों रिएजेंट को यूज करने का। तो हमें बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस मिलता है, बाकी कंपाउंड तो वही रहता है। Next is bromine and iodine reactivities cannot be obtained from the above reaction because PBr5 and PI5 are unstable. तो PBr5 और PI5 जो होता है ये बहुत काफ़ी अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ देयर साइज। Br और आयोडीन का साइज काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। सो ये BR5 और PI5 अनस्टेबल होता है काफ़ी। This method gives good yield of primary alkyl halide but poor yield of secondary and tertiary halide because secondary and tertiary on heating gives alkene. So ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली प्राइमरी के लिए यूज़ होता है, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए हम लोग ये यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज बाय action of thionyl chloride, that is Darson process. The reaction takes place through SN2 mechanism, CH3CH2OH plus SOCl2 pyridine। तो हमें एक अल्काइल हैलाइड मिला, SO2 और HCl हमारे बाय प्रोडक्ट है जो कि एज अ वेपर निकल जाएंगे। तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा SO2Cl2, SOCl2 और SO2Cl2 कैसे याद रखें? तो यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, जब 2 ऑक्सीजन है तो वो एल्केन पे रिएक्शन देगा और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है तो ये अल्कोहल पे रिएक्शन देगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग कि SO2Cl2 कहाँ यूज हो रहा है और SO2Cl2 कहाँ यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज फ्रॉम, मैं जब स्टूडेंट थी तो बहुत कंफ्यूज हो जाती थी इन दोनों में, तो मैंने ऐसे याद किया था, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, लाइक SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड, तो ये अल्कोहल पे रिएक्शन देगा और वहाँ पे ऑलरेडी दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये एल्केन पे रिएक्शन देगा। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ पढ़ाते पढ़ाते। For silver salt of carboxylic acid, Huns-Dicker reaction, carboxylation by free radical mechanism। ये दो मेथड है जहाँ पे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है हमारा बनाने के लिए अल्काइल हैलाइड। तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड देख पा रहे हो, और ये नॉर्मल एक Br2 है। CCl4 में डिकार्बोक्सिलेशन होगा, हमें CO2 और AgBr मिलेगा। ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ये वेपर में बन के निकल जाएगा और RBr मिलेगा। और रिएक्टिविटी ये होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 3 डिग्री में होता ही नहीं है बेसिकली, कहना चाहे तो। ओनली ब्रोमाइड आर ऑब्टेन्ड इन गुड yield। तो इस रिएक्शन में हमें सिर्फ ब्रोमीन ही बेसिकली देखने को मिलता है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इस रिएक्शन में PCl5 और PCl3 में हमें मोस्टली क्लोराइड ही मिलता है, बिकॉज ब्रोमीन और आयोडीन स्टेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इन दिस रिएक्शन नॉट सूटेबल फॉर क्लोरिनेशन बिकॉज yield इज पुअर। तो क्लोरिनेशन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि हमें उतना yield नहीं मिलता जितना चाहिए। In this reaction, iodine form ester instead of alkyl halide. The reaction is called Burnham-Simoini reaction. ये एक अलग सा रिएक्शन शो हो जाता है जब हम लोग आयोडीन यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग सिल्वर सॉल्ट में आयोडीन डालें तो हमें एक एस्टर मिलेगा इंस्टेड ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन में से ब्रोमीन ही काम आता है, क्योंकि क्लोरीन यूज़ करेंगे तो हमें yield नहीं मिलेगा, ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो हमें एस्टर मिल जाएगा। तो एस्टर के प्रिपरेशन के लिए हम लोग इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट एल्काइल हैलाइड के लिए ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज बाय फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी इसको कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि जो सोडियम के साथ आई लगा हुआ है, एसीटोन के प्रेजेंस में ये आई यहाँ पे चला जाएगा RI, और जो भी X यहाँ पे लगा हुआ है वो Na के साथ चला जाएगा। बेसिकली ये X जो हैलोजन है वो Cl और Br ही होता है, बिकॉज आई तो ऑलरेडी प्रेजेंट, अगर एक्सचेंज करके वापस आई ही वापस लग जाएगा तो क्या ही फायदा, मतलब Na के पास वापस आई ही आ जाएगा तो क्या ही फायदा रिएक्शन का। हमें मिल रहा है RI, और RI अगर प्रेजेंट ही हो तो कोई फायदा नहीं है। और F बहुत ही छोटा कंपाउंड है, लाइक बहुत ही छोटा है साइज में, तो इसलिए F ये रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। Alkyl fluoride cannot be obtained by this method. They can be obtained by corresponding chloride by the action of Hg2 F2 और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड फोर्स। मतलब फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन में हमें सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही मिलता है। अगर हमें फ्लोरीन चाहिए तो हमें स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे क्लोरीन के एक्सचेंज में अगर क्लोरीन है और हम लोग Hg2F2 डालें तो हमें फ्लोराइड मिल सकता है। ये कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एक्सेप्शनल पॉइंट से पूछते हैं ताकि बच्चों को याद ना रहे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 1, C3F CH3F CH3Cl CH3Br C2H5Cl are gas at room temperature. The alkyl halide up to C18 are colorless liquid while higher member are colorless solid. तो बेसिकली ये लोग कलरलेस ही होते हैं, बट C18 तक लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और C18 के ऊपर ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। और ये कुछ फॉर्म्स हैं लाइक CH3F CH3Cl CH3Br C2H5Cl, ये सारे रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। एल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो एल्काइल हैलाइड पानी में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता है, बट ये लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, उसमें ये लोग सॉल्युबल हो सकते हैं। फॉर अ गिवन अल्काइल ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड आर इन द ऑर्डर ऑफ RI, RBr, RCl, RF. For a given halogen, the boiling point of alkyl halide increase with the increase of size of alkyl group. तो बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड का इंक्रीज होता है जैसे कि अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर बल्कि ग्रुप अगर F पे लगा हुआ है तो F का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू RI, अगर इसमें से स्ट्रेट चेन लगा हुआ है तो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आया होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज, the alkyl halides are highly reactive. The order of reactivity is iodide, bromide, chloride. Nature of halogen atom, tertiary, secondary, primary, type of halogen atom.
तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ये है। अगर नेचर वाइज पूछा जाए तो आयोडीन, ब्रोमाइड और क्लोराइड। अगर टाइप ऑफ हैलोजन पूछा जाए तो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। Amongst the primary alkyl halide, the reactivity is CH3X, C2H5X, C3H7X। ये सारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है जिनका रिएक्टिविटी यहाँ शो हो रहा है। द रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का अगर हम लोग रिएक्शन करें तो हमें एस्टर मिलेगा। नेक्स्ट इज अगर सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड यूज कर रहे हैं तो हमें थायोईथर मिलेगा, तो दैट इज RSR। अगर हीट कर रहे एकदम हाई टेम्परेचर पे तो हमें एल्कीन मिलेगा। तो ये लाइक बेसिकली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन शो हो रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेंगे तो हमें एस्टर मिलेगा। बट अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का ऊपर हमने देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले रहे थे तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल रहा था। और सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड यूज करेंगे तो हमें थायोईथर मिलेगा। और हीट अगर करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर, दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल, तो हमें इथीन मिलेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट फेवरेट है एनटीए का, सो इसको बहुत ध्यान से समझना। बेंजीन पे अगर आरसीएल और एएलसीएल के प्रेजेंस में हम अटैक करवाए तो हमें C6H5R, मतलब एक हाइड्रोजन हट के या R वाला ग्रुप, दैट इज एल्काइल बेंजीन मिलेगा और HCl हमारा बाय प्रोडक्ट। अगर हम वही Br यूज़ करें तो हमें HBr मिलेगा और C6H5 C2H5, लाइक यहाँ पे RCl की जगह यहाँ पे R कंपाउंड मेंशन कर दिया जाता है, C2H5। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड। तो अब हम लोग फोकस कर रहे हैं डाइहैलाइड पे। ऊपर जितने भी हैलाइड्स थे वो लोग कोई भी अल्काइल हैलाइड्स थे, अब हम लोग बेसिकली डाइहैलाइड्स पे फोकस कर रहे हैं। नंबर 1, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। तो पहला है जेम डाइहैलाइड को प्रिपेयर करना। तो हम लोग हाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं एल्काइन का। पहले यहाँ पे एक्स लगा। जेम मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगेगा। तो दिस यू कैन सी, यहाँ पे पहले HX ने अटैक किया तो जिस कंपाउंड पे एक्स लगा है उसी कंपाउंड पे HX का अटैक होगा तो वापस उसी कंपाउंड पे एक्स लगेगा। ये स्पेशलिटी है इस रिएक्शन की। नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप और PCl5 यूज करें तो हमें टर्मिनल डाइहैलाइड मिलेगा, मतलब लास्ट में जो कार्बन है उसमें हमें Cl या जो भी X लगा हुआ दिखे वो लास्ट वाले कंपाउंड पे दिखेगा। इफ कीटोन इज यूज, इंटरनल डाइहैलाइड फॉर्म। अगर कीटोन यूज हो रहा है तो हमें इंटरनल देखने को मिल सकता है, मतलब बेसिकली जहाँ पे CO ग्रुप हो, लाइक ये C है और ये डबल बॉन्ड O है, तो जहाँ भी ये कंपाउंड हो, जहाँ भी ये कंपाउंड हो वहाँ पे ही हलाइड लगेगा। लाइक यहाँ पे ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट था CHO, तो हमें टर्मिनल डाइहैलाइड मिला। और कीटोन में कीटोन बीच में प्रेजेंट रहता है तो इंटरनल, मतलब CO ग्रुप हटेगा और यहाँ पे 2X लगेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे हमने 2 मेथड देखा जिसमें हमने जेम प्रिपेयर किया है। अब नेक्स्ट हम विसिनल डाइहैलाइड प्रिपेयर करते हैं। विसिनल डाइहैलाइड मीन्स आसपास के कार्बन पे कोई भी हैलोजन लगना। तो बाय हैलोजिनेशन नॉर्मल, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो नॉर्मली Cl2 का अटैक दो डबल बॉन्ड पे होगा, दोनों तरफ क्लोरीन लग जाएगा। फ्रॉम ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल वैसा कंपाउंड है जहाँ पे OH आसपास लगा हो। अगर बीच में कोई ऐसा लाइक बीच में अगर CH2 आ गया तो ये ग्लिसरॉल नहीं रहेगा। तो OH जो हो साइमल्टेनियसली आस पास कार्बन पे लगा होना चाहिए। तो बेसिकली PCl5 ये OH को रिप्लेस कर देगा Cl से एंड विल गेट 2 बाय प्रोडक्ट HCl एंड POCl3। तो जहाँ भी PCl5 रहेगा वहाँ पे POCl3 बाय प्रोडक्ट मिलना फॉर श्योर है। और HCl जो लगा रहे, HCl तो मिलेगा ही, वो डिपेंड करता है कि कैसा रिएक्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहैलाइड। रिएक्शन विद aqueous KOH।
तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे जेम और विसिनल दोनों को कवर कर लिया है। तो रिएक्शन विथ एक्वस KOH, तो यहाँ पे एक्वस KOH यूज कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली X2 है, पहले यहाँ पे हमारा दो OH लगेगा X को हटा के, और फिर वाटर रिमूव होगा, तो हमें लास्ट में एल्डिहाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ कंपाउंड है तो मतलब आसपास के कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो ये हमें यहाँ पे ग्लिसरॉल देखने को मिल सकता है, ग्लाइकॉल देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट इज अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH में डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब वाटर निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा, फिर NaNH2 यूज करेंगे तो हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो अल्कोहलिक KOH का काम बेसिकली डिहाइड्रेशन का, ये यहाँ पे पहले OH लगाएगा और फिर OH को निकाल वाटर को निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देगा। ये बेसिकली अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन मैकेनिज्म है। और एक्वस KOH ये वाटर लगा के निकालता है बट डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। तो एक्वस KOH डबल बॉन्ड नहीं बनाता है और अल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड ही बनाता है। नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म और ट्राई क्लोरोमीथेन। देखना एनसीईआरटी के लास्ट में ये सारे पॉइंट्स बहुत ही बड़े बड़े करके दिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ये सारे पॉइंट्स। तो क्लोरोफॉर्म और ट्राई क्लोरोमीथेन, इसका फॉर्मूला है CHCl3, नाम से पता चल रहा है। ट्राई क्लोरो मतलब 3 क्लोरीन और मीथेन मतलब CH4 जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो ऑलरेडी 3 जगह तो क्लोरीन ने ले ली, तो एक हाइड्रोजन बचा है, तो CH3 है। It is an important trihalogen derivative of methane. It was discovered by Liebig in 1831 and the name chloroform was proposed by Dumas. तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का रोल हम लोग देख पा रहे हैं। एक ने इन्वेंट किया था, मतलब डिस्कवर किया था लीबिग ने, और नाम दिया था इसको डूमास ने, एज इट गेव फॉर्मिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो फॉर्मिक एसिड मिलता है, इसलिए इन्होंने नाम क्लोरोफॉर्म दिया। फॉर्मिक से फॉर्म आया और यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरो वर्ड यूज किया इन्होंने। In the past, it was extensively used as anesthetic for surgery, but now it is rarely used as it causes liver damage. तो पहले हम लोग क्लोरोफॉर्म को एज एनेस्थेशिया यूज करते थे सर्जरी के लिए, बट इससे लिवर डैमेज होता है, तो अभी बिल्कुल भी बहुत रेयरली यूज करते हैं। अगर सिचुएशन ऐसा हो कि कुछ प्रेजेंट ना हो, देन हम लोग क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी बनता है क्लोरोफॉर्म, नाउअडेज लार्ज स्केल में बनता है। तो रिडक्शन करते हैं हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयरन फाइलिंग्स एंड वाटर के प्रेजेंस में। तो जब रिडक्शन होता है तो हमें CH3। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, जो कुछ इस तरह। द क्लोरोफॉर्म इज नॉट प्योर देयरफॉर यूज एज सॉल्वेंट। तो ये जो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे बन रहा है ये सारे प्योर नहीं रहते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। बिकॉज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि एनेस्थेशिया की तरह नहीं यूज कर सकते क्योंकि लिवर डैमेज करता है। तो इसका यूज क्या है, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है तो सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं आइडोफॉर्म का। तो आइडोफॉर्म कुछ इस तरह दिखता है, CHI3। तो अब हम लोग इसका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखते हैं। तो KOH हाइड्रोलिसिस अगर कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को पोटेशियम फॉर्मेट मिलेगा। अगर रिडक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस HI, तो हमें मिथिलीन आयोडाइड मिलेगा। तो स्ट्रक्चर CH2I2 ऐसा कुछ है। हीटिंग कर रहे हैं Ag पाउडर के साथ, हमें एसिटाइलिन मतलब एक एल्काइन मिलेगा। कार्बन अमाइन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका हम लोग डिटेल्स अमाइन चैप्टर में देखेंगे। तो C6H5NH2 KOH अल्कोहलिक के प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो हमें फिनोल आइसोसाइनाइड देखने को मिलता है। अगर सिर्फ इसको हीट करें तो हमें ये सब कुछ मिलता है, और आयोडीन जो मिल रहा है वो वेपर फॉर्म में रहता है। तो CH3I+3O2, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, 6I2 और वाटर मिलता है, क्योंकि ये उतना स्टेबल नहीं है। इट इज लेस स्टेबल देन CH3Cl। ये उतना स्टेबल है तो ये सारे कंपाउंड्स में टूट जाता है।
और AgNO3 का प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा क्योंकि AgI बन रहा है। और क्लोरोफॉर्म ये रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि उसके पास तो आई है ही नहीं, तो रिएक्शन देगा कैसे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन रिएक्शन की तरफ। तो ये डबल बॉन्ड है, अगर Br लगाएंगे तो Br नॉर्मली डबल बॉन्ड का क्रॉस लगेगा, तो 1,2 डाई ब्रोमो 1 क्लोरोइथेन। HBr डाल रहे हैं नॉर्मली, कोई पेरोक्साइड वगैरह नहीं है, तो जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे Br लगेगा। अगर पॉलीमराइजेशन हो रहा है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो हमें पॉलीविनाइल फ्लोराइड दैट इज PVC देखने को मिलेगा। NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने वाले न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे I है और डबल बॉन्ड है, तो NaOH के साथ हमें अल्कोहल मिलेगा एलाइलिक, मतलब डबल से नेक्स्ट। KCN के साथ हमें एलाइलिक साइनाइड देखने को मिलेगा, NH3 के साथ एलाइलिक अमाइन, और अगर एक ईथर है तो एलाइलिक मिथाइल ईथर, और AgNO2 है तो 3 नाइट्रोप्रोपीन 1। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी कंपाउंड यूज हो रहा है, लाइक यहाँ पे मेटल है सोडियम, तो इसको हटा दो I के साथ NaI बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा OH, तो OH लग जाएगा। यहाँ पे Cn है तो Cn लग जाएगा, इसमें एक H हटा दो तो NH2 बचा तो NH2 लग जाएगा। यहाँ पे भी मेटल हटा दो CH3O बचा तो वो लग जाएगा। यहाँ पे भी मेटल Ag हटा दो तो NO2 लग जाएगा। बेसिकली जो नेगेटिव पार्ट है रिएक्शन का वो जाकर इसके साथ अटैच हो जा रहा है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो I के साथ रिएक्ट कर ले रहा है। तो और कुछ रिएक्शंस हैं क्लोरीन के साथ, तो एक्वस NaOH बॉइलिंग कंडीशन में तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे भी सेम है, Cl हटा के OH। अगर यहाँ पे वार्म अल्कोहलिक KCN तो यहाँ पे भी Cl NH3 है। बेसिकली यहाँ पे हमें वार्म या फिर बॉइलिंग कंडीशन में ये सबको यूज़ करना पड़ेगा। और अल्कोहल अगर वार्म कंडीशन में यूज़ करें तो अल्कोहल डाल रहे हैं, और बॉइलिंग कंडीशन में तो एक्वस भी यूज़ कर सकते हैं, सेम है ऊपर की तरह। बस यहाँ पे कुछ और कंडीशंस लग गए लाइक बॉइलिंग या वार्म। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमें एसिटेट मिल रहा है, बेंजाइल एसिटेट। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग होता है एज यूजुअल। Number 1, iodination of alkane is a reversible process. Therefore, formation of iodoalkane is possible only in presence of oxidizing agents such as HiO3. तो अगर हमें आयोडोएल्केन बनाना है तो इसको रखना बहुत ज़रूरी है। आयोडीनेशन विथ मीथेन डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल। मीथेन के साथ तो आयोडीनेशन होता ही नहीं है। Fluorination of alkane takes place with rupture of C single bond C in higher alkane. Therefore, alkyl fluorides are generally prepared by halide exchange reaction. हमने देखा था Schwartz reaction, वहाँ पे exchange करके हम लोग बना रहे थे. Next is phosphorus halide are generally used to prepare lower alkane and bromide in labs. तो labs में ही हम लोग halide use कर सकते हैं preparation के लिए. Hans-Sticker reaction proceed through free radical mechanism. It is used to reduce the length of carbon chain. तो Hans-Sticker में मोस्टली स्टेप डाउन मतलब कार्बन कम हो रहा है, ऐसे रिएक्शन में यूज़ करते हैं। हैलाइड्स का SN1 की तरफ ऐसा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर है, और SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये नॉर्मली जो ऑर्डर होता है वही है, कुछ चेंज नहीं है। SN1 में हम लोग पोलर सॉल्वेंट ही यूज़ करते हैं, SN2 में नॉन पोलर ही यूज़ करते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं है यहाँ पर, तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज पहले भी ये सारा कवर हो चुका है। Higher concentration of nucleophile favors SN2 mechanism, while lower concentration of nucleophile favors SN1 reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 10th को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। SN1 reaction partial racemization occur with inverted product predominant in yield, whereas SN2 inverted product is formed. तो SN2 में सिर्फ inverted ही बनता है, और SN1 में मोस्टली inverted बनता है, मतलब 100% नहीं, जब रेसिमाइजेशन थोड़ा बहुत होता है।
order of nucleophilicity among the halide ions decreases in the order of I minus, Br minus, Cl minus, F minus. ये भी important है. C2H5SH, ethyl mercaptan, is added to LPG, that is household cooking gas, to detect the leakage. It is a compound of typical smell. तो जब हम लोग का स्मेल आता है थोड़ा गैस लीक, तो ये कंपाउंड की वजह से C2H5SH की वजह से हमें वैसा स्मेल आता है. Haloethane, that is CF3CHClBr, is generally anesthetic which replaces diethyl ether. तो डाइथाइल ईथर को ये कंपाउंड रिप्लेस कर देता है एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज में. C2Cl6 is a solid and is known as artificial camphor. कैम्फर जो पूजा में हम लोग यूज करते हैं ना, उसको कैम्फर कहते हैं. और ये आर्टिफिशियल कैम्फर है C2Cl6. सो आज का वीडियो बस यहीं तक. थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड केयर. और मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को. सो थैंक यू एवरीवन. बाय.